हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल एसआर स्टडी सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम हेमलेट एज ए रिवेंज ट्रेजेडी के बारे में जानेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेमलेट एज ए रिवेंज ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। द जनर ऑफ द रिवेंज ट्रेजेडी वाज established by Seneca. The revenge tragedies became very common in the Elizabethan and Jacobean periods, यानी कि जो रिवेंज ट्रेजेडी थी वो एलिजाबेथन और जैकोबियन पीरियड में बहुत सामान्य थी, ये चलती ही रहती थी। शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट इज आल्सो ए पावरफुल रिवेंज ट्रेजेडी। जो शेक्सपियर का प्ले हेमलेट है वो भी एक पावरफुल रिवेंज ट्रेजेडी है। हेमलेट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट प्लेज बाय शेक्सपियर एंड ए रिवेंज ट्रेजेडी। जो हेमलेट है वो भी एक बेस्ट प्ले समझा जाता है शेक्सपियर का और एक रिवेंज ट्रेजेडी। ए रिवेंज ट्रेजेडी जनरली हैज ए नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। एक रिवेंज ट्रेजेडी की जनरली बहुत सारी विशेषताएं होती है। इन विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग मोटिव फॉर रिवेंज। रिवेंज लेने के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव होता है। जनरली समवन हैज बीन किल्ड, और सामान्य तौर पर किसी को मार दिया जाता है। जनरली इट इज़ द घोस्ट ऑफ द डेड पर्सन हु रिवील्स द मर्डर, और सामान्य तौर पर ये कोई घोस्ट होता है डेड पर्सन का जो मर्डर करवाता है। सम ब्लड रिलेटिव ऑफ द डेड पर्सन इज आस्क्ड टू टेक रिवेंज। कुछ ब्लड रिलेटिव जो होते हैं उनको, जो डेड पर्सन के जो ब्लड रिलेटिव होते हैं उनको कहा जाता है रिवेंज लेने के लिए। और जो ये प्ले हेमलेट है इसमें भी सब कुछ ऐसा ही है। देयर इज ए लॉट ऑफ सस्पेंस एंड अदर डिस्टर्बिंग इवेंट्स लाइक मेडनेस, फिजिकल हॉरर्स, पॉइजनिंग, सुसाइड एक्सेट्रा। देयर इज यूज ऑफ द सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। द स्टोरी सेंटर्स ऑन द करेक्टर ऑफ रॉयल बर्थ। The story involves murder which are very brutal or unnatural. The story has a very complex plot. There is a lot of bloodshed and the stage is full of dead bodies at the end of the play. The main character in the novel are Hamlet, the ghost. जो मेन करेक्टर है इस नॉवल के वो हमने नोट कर दिए हैं। इनको आप लिखना चाहो तो लिख लेना एग्जाम में, ताकि जो एग्जाम का जो क्वेश्चन का आंसर है वो फुल मार्क्स का बन जाए। हेमलेट जो है वो प्रिंस है डेनमार्क का और हीरो है इस प्ले का। द घोस्ट है वो है हेमलेट का रिसेंटली डेड फादर है उसका घोस्ट। क्लोडियस क्लोडियस है किंग ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क का किंग है। एंड हेमलेट्स अंकल हेमलेट का चाचा है। ही मर्डर्स हिज ओन ब्रदर, वह अपने भाई का मर्डर कर देता है। मैरिज हिज वाइफ, और उसकी वाइफ से मैरी कर लेता है। एंड बिकम्स द किंग ऑफ डेनमार्क, और डेनमार्क का राजा बन जाता है। और जो गर्ट्रूड है वो क्वीन है डेनमार्क की। एंड हेमलेट्स मदर और हेमलेट की माँ है। सी मैरिज क्लोडियस आफ्टर हर हस्बैंड मर्डर, और वह क्लोडियस से शादी कर लेती है उस अपने पति के मर्डर के बाद। पोलोनियस कौन है? वो लॉर्ड चैम्बरलेन है, दरबारी है क्लोडियस के कोर्ट का। ही इज़ द फादर ऑफ लाइटस, वह फादर है लाइटस का एंड ओफेलिया ओफेलिया का। ही इज किल्ड बाय हेमलेट, उसे हेमलेट मारता है। ओफेलिया जो है वो है हेमलेट की बिलव्ड और डॉटर है पोलोनियस की, क्योंकि पोलोनियस के दो बच्चे थे, लाइटस और ओफेलिया। शी इज ए ब्यूटीफुल स्वीट एंड इनोसेंट यंग गर्ल, वह ब्यूटीफुल स्वीट और इनोसेंट यंग गर्ल है। और जो लाइटस है वो पोलोनियस का सन है और ओफेलिया का भाई है। हु स्पेंड्स मच ऑफ हिज लाइफ इन फ्रांस, जो अपनी अधिकतर लाइफ फ्रांस में बिताता है। जो रोजनक्रैंट और जो गिल्डरस्ट्रन है वो टू फॉर्मर फ्रेंड है हेमलेट के। दे आर समन्ड बाय क्लोडियस एंड गर्ट्रूड, उन्हें बुलाया गया है क्लोडियस और गर्ट्रूड के द्वारा टू डिस्कवर द कोज ऑफ हेमलेट्स स्ट्रेंज बिहेवियर, जो हेमलेट का अजीब व्यवहार है उसका कारण पता लगाने के लिए। होरेशियो कौन है? वो है हेमलेट का क्लोज फ्रेंड हु स्टडीड विद हिम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग, जो उसके साथ पढ़ाई करता था विटनबर्ग की यूनिवर्सिटी में। द रियल टेंशन प्ले बिगिंस एज सुन एज हेमलेट मीट्स ऑफ द घोस्ट ऑफ हिज डेड फादर। जो रियल टेंशन है प्ले की वो कब शुरुआत होती है? जब हेमलेट अपने जो डेड पिता है उसके घोस्ट से मिलता है।
द घोस्ट टेल्स हेमलेट अबाउट हिज मर्डर। जो घोस्ट है वो हेमलेट को बताता है कि उसका मर्डर हुआ है। ही टेल्स हेमलेट दैट ही डिड नॉट डाई नेचुरल डेथ। वह हेमलेट को बताता है कि वह नेचुरल डेथ से नहीं मरा है। ही इज किल्ड बाई हिज ब्रदर। उसे उसके ब्रदर ने मारा है जो कि हेमलेट्स का अंकल है क्लोडियस। हेमलेट इज शॉक्ड टू हियर दिस न्यूज। हेमलेट को यह न्यूज सुनकर शौक लगता है। ही वांट्स टू टेक रिवेंज ऑन क्लोडियस। वह क्लोडियस से बदला लेना चाहता है फॉर द मर्डर ऑफ हिज फादर, अपने पिता के मर्डर के लिए। अनदर फीचर ऑफ द रिवेंज ट्रेजेडी दैट इज अडल्ट्री। जो अनदर फीचर है रिवेंज ट्रेजेडी का वो क्या है, वो है अडल्ट्री। बिकॉज देयर इज एन इलिसिट रिलेशन बिटवीन हेमलेट्स मदर एंड हिज अंकल। क्योंकि उनमें जो है हेमलेट की माँ और उसके चाचा में इलिसिट रिलेशन है। एंड दे मैरी आफ्टर द मर्डर ऑफ हेमलेट्स फादर। और वे मैरी करते हैं हेमलेट्स के पिता की मर्डर के बाद। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी इज मेडनेस। जैसा कि हमने सभी विशेषताएं पढ़ी थी कि रिवेंज ट्रेजेडी की क्या क्या होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है रिवेंज ट्रेजेडी का, मैडनेस, पागलपन। हेमलेट प्रिटेंड्स टू बी मेड। जो हेमलेट है वो पागल होने का दिखावा करता है। ओफेलिया हेमलेट्स बिलव्ड रियली गोज मेड। जो ओफेलिया है हेमलेट्स की बिलव्ड, वो तो सचमुच में ही पागल हो जाती है। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी इज दैट व्हेन रिवेंज हैज बीन डिसाइडेड द प्रोटैगनिस्ट डिलेज टेकिंग रिवेंज अंटिल द एंड ऑफ द प्ले। जो वन इंपॉर्टेंट फीचर रिवेंज ट्रेजेडी का वो क्या है, जब रिवेंज डिसाइड कर लिया जाता है लेना है, तो जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो देरी करता है रिवेंज लेने में प्ले के अंत तक, यानी कि वो प्ले के अंत तक जाकर वो रिवेंज लेता है। हेमलेट आल्सो डिलेज हिज रिवेंज एंड दिस डिले हैज 3 स्टेप्स। और जो हेमलेट है वो भी अपना रिवेंज लेने में देरी करता है। और वो देरी किस कारण से होती है, 3 चरणों में होती है। वो कौन कौन से? फर्स्ट, ही हैज़ टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द घोस्ट। सबसे पहले तो उसे अपने पिता की जो प्रामाणिकता है, जो सत्य है, उसको प्रमाण करना है भाई वो घोस्ट उसके पिता का ही है। सेकेंड, ही डज नॉट किल क्लोडियस व्हेन ही इज प्रेइंग। दूसरा, वह उस समय क्लोडियस को नहीं मारता जिस समय वो प्रार्थना कर रहा होता है, क्योंकि उस समय मारेगा तो उसकी आत्मा सीधा स्वर्ग में जाएगी। थर्ड, ही एक्सीडेंटली किल पोलोनियस। और तीसरा, वह गलती से पोलोनियस को मार देता है। दिस डिले लीड्स टू कन्फ्रंटेशन बिटवीन हेमलेट एंड क्लोडियस एट द एंड ऑफ द प्ले। और यह देरी लास्ट में, प्ले के लास्ट में ले जाती है हेमलेट और क्लोडियस को। ही मेक्स ए प्लान टू गेट हेमलेट किल्ड। वह एक प्लान बनाता है जिस हेमलेट को मारने के लिए। क्लोडियस टेल्स लाइटस दैट हेमलेट इज द वन हु किल्ड दिस हिज फादर एंड दिस इंस्पायर लाइटस टू टेक रिवेंज ऑन हेमलेट। क्लोडियस लाइटस को बताता है कि लाइटस कौन है, पोलोनियस का पिताजी। ठीक है, तो वो क्या बताता है क्लोडियस लाइटस को कि हेमलेट ने तेरे पिता को मारा है। और इससे प्रेरित होकर जो लाइटस है वो हेमलेट से बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। क्लोडियस अरेंज ए स्वॉर्ड फाइट बिटवीन हेमलेट एंड लाइटस। और जो क्लोडियस है वो एक स्वॉर्ड फाइट अरेंज करवाता है हेमलेट और लाइटस के बीच में। स्वॉर्ड क्या होता है, तलवार। ठीक है, इन दिस लाइटस इज गिवन ए पॉइजन स्वॉर्ड टू किल हेमलेट। और इसमें लाइटस को एक जहरीली जो तलवार है वो दे दी जाती है हेमलेट को मारने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस ए कप ऑफ पॉइजन वाइन हैज आल्सो बीन केप्ट रेडी टू किल हेमलेट। और इसके अलावा एक जो जहरीला कप है, जो वाइन का जहरीली शराब का कप है, वो भी रखा जाता है हेमलेट को मारने के लिए। इफ़ ही डज नॉट डाई फ्रॉम द स्वॉर्ड वाउंड, यानी कि जब वह स्वॉर्ड के बाउंड से ना मरे तो वो इस जो जहर है वाली जो जहरीली शराब है उसको पीकर वो मर जाए। इन द फाइट हेमलेट रिसीव से पॉइजन बाउंड। और जब फाइट शुरुआत होती है फाइट की, उसमें हेमलेट को जो जहरीला घाव है वो लग जाता है। बट ड्यू टू द इंटेंगलमेंट देयर स्वॉर्ड्स एक्सचेंज। लेकिन आपस में उलझने के कारण उनकी जो तलवारें हैं वो बदल जाती है। एंड हेमलेट आल्सो बाउंड्स आल्सो हिम। और जो हेमलेट है वो भी उसको घाव दे देता है। हेमलेट्स मदर इज आल्सो वॉचिंग द मैच। जो हेमलेट की माँ है वो भी मैच को देख रही होती है। सी फील्स थर्स्टी, उसे बहुत प्यास लगती है। एंड ड्रिंक्स द पॉइजन वाइन, और वह उस जहरीली शराब को पी लेती है। व्हेन हेमलेट रियलाइजेज दैट ही इज डाइंग
जब हेमलेट को लगता है कि वह मर रहा होता है, ही स्टेव्स क्लोडियस इन द चेस्ट, वह क्लोडियस की छाती में जो तलवार है उसको घोंप देता है। इन दिस वे देयर इज ए लॉट ऑफ ब्लड सेड इन द प्ले। इस प्रकार इस प्ले में बहुत सारा खून खराबा होता है। वैन द प्ले एंड द स्टेज इज फुल ऑफ डेड बॉडीज आल टुगेदर देर आर 8 डेथ्स इन द प्ले। हेमलेट, क्लोडियस, हेमलेट्स मदर, पोलोनियस, लाइटस, ओफेलिया एंड रोजनक्रैंट एंड गिल्डनस्ट्रन। अपार्ट फ्रॉम दिस द प्लॉट ऑफ द प्ले इज कॉम्प्लिकेटेड। इसके अलावा जो प्लॉट है प्ले का वो कॉम्प्लिकेटेड है, उलझा हुआ है। डज हेमलेट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिवेंज ट्रेजिडी। इस प्रकार हेमलेट जो है वो एक बहुत ही स्पेशल है रिवेंज ट्रेजिडी। इट हैज़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रिवेंज ट्रेजिडी। इसमें सभी एलिमेंट्स हैं रिवेंज ट्रेजिडी के। इस प्रकार हमने इस वीडियो में रिवेंज ट्रेजिडी की विशेषताओं के बारे में जानना है और रिवेंज ट्रेजिडी क्या होती है और किस प्रकार से ये प्ले रिवेंज ट्रेजिडी है, बिल्कुल इजी वे से आपको समझाया है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ, बने रहिए सार स्टडी सॉल्यूशन के साथ। बाय बाय, थैंक यू।